से रूबरू करा दें। ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। रोहतक के रामराज नगर में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई है। बिल्कुल रोहतक है मामला। रामराज नगर में दिन दहाड़े फायरिंग, प्रॉपर्टी डीलर पर दो बदमाशों ने फायरिंग की है। ये मामला यहाँ पर सनसनीखेज मामला सामने। हमले में बाल बाल बचा प्रॉपर्टी डीलर। तो रोहतक से ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला हुआ है और फायरिंग के बाद दोनों बदमाश फरार हो गए हैं। एक महीने पहले 1 करोड़ की फिरौती जो थी वो मांगी गई थी और इस मामले में अब ये सनसनीखेज वारदात को अंजाम। रोहतक के रामराज नगर का मामला। दिन दहाड़े यहाँ पर बदमाशों ने फायरिंग की और वहां से फरार हो गए। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दोनों बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। और ये उस कार की तस्वीरें हैं जिस पर फायरिंग की गई थी। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हमले में जो प्रॉपर्टी डीलर है उसकी जान बाल बाल बची है। तो फायरिंग के बाद दोनों बदमाश फरार हो गए हैं। बता दें कुछ समय पहले ही 1 करोड़ की फिरौती जो थी वो मांगी गई थी 1 महीने पहले। जो व्यापारी ने बताया है, आपको बता, जो प्रॉपर्टी डीलर है उसने बताया कि 1 महीने पहले तकरीबन उससे 1 करोड़ की फिरौती बदमाशों ने मांगी थी और नहीं दी गई फिरौती, जिसके बाद उस पर ये जानलेवा हमला हुआ। तो कई राउंड फायर बदमाशों की ओर से इस दौरान किए गए हैं और वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें कार पर गोलियों के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आपको पहले बताया, गनीमत ये रही कि इस मामले में प्रॉपर्टी डीलर की जान बाल बाल बची है। महीने भर पहले 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी प्रॉपर्टी डीलर से। तो रोहतक के रामराज नगर में दिन दहाड़े फायरिंग की गई। और रोहतक से हमारे सहयोगी संजय जुड़ गए और बातचीत के लिए। संजय, रोहतक से मामला सामने आया जहां पर प्रॉपर्टी डीलर पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, आजकल अगर बात करें हम तो जो अपराधी हैं, आरोपियों के हौसले जो है पूरी तरह से बुलंद दिखाई देते हैं और किसी प्रकार का जो है डर जो उनको नहीं लग रहा। ऐसे में सरेआम जो है अब आरोपी जो है इस घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं। और यही मामला हुआ रामराज जो नगर है वहां पर, जो रोहतक का, वहां पर जो है एक प्रॉपर्टी डीलर था। देर रात अपनी गाड़ी में सवार होकर घर जा रहा था। तो रास्ते में 2 बाइक सवार युवक आए और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां उन पर बरसाना शुरू कर दिया। गनीमत ये रही कि युवक को गोली नहीं लगी, प्रॉपर्टी डीलर को गोली नहीं लगी और वो गाड़ी लेकर फरार हो गया। उसके बाद जो है वो युवक वहां से भाग गए। हालांकि सारी सूचना जो है पुलिस को देगी। पुलिस ने जो है उसकी प्रॉपर्टी डीलर की सूचना पर जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि जिस तरह से 2 करोड़ रुपए की, अगर पहले यह मामला आया था कि 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी डीलर से जो है फिरौती मांगी गई थी, लेकिन उसके बाद जब प्रॉपर्टी डीलर ने साफ तौर पर बताया तो पुलिस में शिकायत भी दी और 1 करोड़ रुपए की जो है फिरौती उससे भोगी जो बदमाश है उससे जो है मांगी गई थी। हालांकि 1 महीने पहले जो है ये फिरौती मांगी गई थी, लेकिन फिरौती न देने के एवज में उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी और उसी के चलते जो है इस घटना को अंजाम दिया है। संजय, जो प्रॉपर्टी डीलर है, क्या उसकी तरफ से पुलिस को इत्तला की गई थी इस बारे में जब धमकी दी गई थी? और अगर पुलिस को इत्तला की गई थी तो तब पुलिस ने क्या कोई कार्रवाई की थी बदमाशों के खिलाफ? देखिए, ये मामला पहला नहीं, क्योंकि पुलिस जिस तरह की जो घटनाएं पहले भी होती रही हैं और इस तरह की अगर फिरौती और लूटपाट की जो घटना होती है वो पुलिस को अवगत जरूर करा दिया जाता है, लेकिन पुलिस जो है जांच में जुटी रहती है। उसका नतीजा ये निकलता है कि जो आरोपी जो किसी घटना को अंजाम देते हैं तो पुलिस जो है भागा दौड़ी करती है और उसके बाद जो है ये कहा जाता है कि उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यही मामला इसमें भी हुआ। जो प्रॉपर्टी डीलर उसने बताया कि 1 महीने पहले जो उससे फिरौती मांगी गई थी और पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी गई थी, लेकिन उसके चलते किसी प्रकार की कोई जो है आरोपी को नहीं पकड़ा गया। हालांकि नामजद जो दिनेश उर्फ गोगी है, तो उसके नामजद ये मामला दर्ज करवाया गया था, लेकिन अब दोबारा से उस पर फायरिंग जो है हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने दोबारा से FIR दर्ज करवाई है। हालांकि संजय, कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े होते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने जानकारी दी, 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। इनको लेकर कोई और जानकारी, किस गिरोह से संबंध रखते हैं या फिर इस तरह से ही लोगों को परेशान करने का काम करते हैं? देखिए, जयपाल पांचाल है ये प्रॉपर्टी डीलर। इन्होंने बताया कि इससे पहले इनके पास एक धमकी भरा पत्र आया था और उसके एवज में जो है ये नाम जरूर लिखे गए थे और एक फोन भी आया था जिसके एवज में जो है पुलिस को सूचना दे दी गई थी और मामला दर्ज करवा लिया गया था। पुलिस का कहना था कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। उसके चलते 1 महीना बीत जाने को है। ऐसे में जो है आरोपियों ने 2 मोटरसाइकिल सवार होकर आए और उन्होंने जो है दनादन गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। हालांकि ये घटना जो है देर रात की है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं रात का फायदा उठाकर वो आरोपी भाग निकले, क्योंकि जो प्रॉपर्टी डीलर जयपाल पंचाल है उसकी जो है थोड़ी था और उसके पास जो है उसके घर वाले भी
जब गोली की आवाज सुनी तो आसपास के लोग भी वहां पर पहुंच गए, लेकिन जो तब तक जो है वो आरोपी भाग निकले थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो आपने सवाल पूछा कि जिस तरह से जो है पहले भी इस तरह का मामला दर्ज करवाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना जो है ये इस तरह के जो है पुलिस का जो रवैया है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि कैसे जो है पुलिस की कार्य शैली है, कैसे काम कर रही है और आरोपियों के हौसले कितने बुलंद जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अच्छा संजय, कितनी संख्या में ये बदमाश यहाँ पर आए थे और आसपास के क्या सीसीटीवी कैमरों में कोई तस्वीरें कैद हो पाई हैं? पुलिस को कोई सुराग मिल पाए इन बदमाशों के बारे में? देखिए, पुलिस इस मामले में अभी बढ़ती नजर जरूर आ रही है, क्योंकि ये जरूर बताया जा रहा है कि ये इनका बैकग्राउंड जो है वो अपराधी किस्म का रहा है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इन पर किस तरह के मामले दर्ज हैं, कौन बदमाश है, कौन से गिरोह से ये ताल्लुक रखते हैं और क्या कौन किन किन मामलों में ये अभी कहाँ हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस अभी बढ़ती जरूर नजर आ रही है। हालांकि पुलिस का ये जरूर कहना है कि आरोपियों को जल्द जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी जो है पुलिस जांच कर रही है और जांच में जो है ये जो नाम सामने आए हैं वो जो लोकेशन है वहां पर जो है जाकर पूरी तरह से जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस मामले में पुलिस मामले की जांच में जुट गई। 1 महीने पहले भी 1 करोड़ की फिरौती जो थी वो मांगी गई थी और अब यह हमला किया गया है।